हाय दिस इज एंड वेलकम टू मैंसॉफ्ट। ये है हमारा माई मंजारी सीरीज 4 क्लास 9th मैथ। और आज इस लेक्चर 4 में हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 2.4, जहाँ पे हम देखेंगे लीनियर पैटर्न के ग्रोथ और डीके, यानी ग्रोथ और डीके में लीनियर पैटर्न हमारे कैसे दिखते हैं। अब थोड़ा सा हम पीछे का समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था 2.3 में, जहाँ पे हमने लीनियर पैटर्न देखा था। तो देखो भैया, अगर कोई भी सीरीज लीनियर पैटर्न में है और इस चीज को हमें आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे आसान मेथड है कि उनके दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंसेस चेक कर लें। अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंसेस एक कांस्टेंट नंबर है, मीन्स वो सीरीज हमारा लीनियर पैटर्न है, जो कि यहाँ पे हमने डेफिनेशन में आपको ऑलरेडी बता रखा है। A linear pattern is a sequence of a number where the difference between consecutive term is constant। दो consecutive term के बीच का जो distance है, मीन्स दो consecutive term के बीच का जो difference है, वो हमारा एक constant number होगा। मीन्स वो सीरीज हमारा लीनियर पैटर्न में है। अब ये लीनियर पैटर्न ग्रोथ का या डीके का है, कैसे समझेंगे? तो चलो पीछे वाले एग्जाम्पल से ही समझते हैं। इससे पहले जो लेक्चर 3 था, उसमें हमारा एग्जाम्पल 1 था कि भैया एक लड़की है, उसके बैंक अकाउंट में इनिशियल में 500 रुपीज है। अब उसे हर मंथ 150 रुपीज एज अ पॉकेट मनी मिल रहा है। ठीक है, सी गेट 150 एवरी मंथ एज अ पॉकेट मनी। तो देखो जरा समझो, यहाँ पे इनिशियल में इस लड़की के बैंक अकाउंट में था 500 रुपीज। अब एक मंथ हुआ, यानी 150 एज अ पॉकेट मनी मिला, यानी उसके पास हो गया 500 प्लस का 150। ये इनिशियल में था, ये एक मंथ बाद उसके पॉकेट मनी या फिर उसके बैंक अकाउंट में बैलेंस हो गया पॉकेट मनी मिलने के बाद। अब जैसे ही दूसरा मंथ हुआ भैया, तो उसके बैंक अकाउंट में टू टाइम ऑफ 150 प्लस का 500, यानी पहले 500 था, फिर हुआ 650, देन फिर हुआ 800 रुपीज। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, उसके बैंक अकाउंट में उसका बैलेंस भी बढ़ता जा रहा है एक फिक्स नंबर के साथ। जैसे 150 रुपीज हर मंथ में बढ़ उसे मिलता जा रहा है, यानी उसके बैंक अकाउंट में बैलेंस बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ रहा है भैया? तो एक फिक्स नंबर के साथ। ओह, ये स्लीप मोड में क्यों चला गया? ओह, एक मिनट रुकना, कीप इट रिकॉर्डिंग ऑन है। ऑल राइट। तो देखो भैया, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि टाइम के साथ उसके बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ते जा रहा है, हर मंथ 150 150 आ रहा है। मीन्स उसके पास हो रहा है, ये सीरीज हमारा लीनियर पैटर्न का है। और ये लीनियर पैटर्न कैसा है भैया? ग्रोथ का है, क्योंकि टाइम के साथ उसके बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर है ये चीज? नाउ अब लीनियर टीके का पैटर्न हमने पीछे वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पे क्या है भैया? तो बुक में 500 पेजेस हैं और 20 पेजेस पर डे सरिता रीड करती है। देखो, इनिशियल में अनरीड पेजेस कितने थे भैया? तो 500 पेजेस थे बुक के अंदर। अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, इनिशियल में 500 पेजेस थे अनरीड, पर डे वो 20 पेजेस पढ़ रही है। तो इनिशियल में 500 पेजेस थे, अब वो एक दिन में 20 पेजेस पढ़ी, तो नेक्स्ट डे उसके पास अनरीड पेजेस कितना होंगे? 500 माइनस का 20, यानी 480 पेजेस होंगे। अब जैसे ही वो सेकेंड डे की ओर जाएगी, तो 500 माइनस का 2 टाइम ऑफ 40, यानी 460 अनरीड पेजेस होंगे। तो यहाँ पे देखो, जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ अनरीड पेजेस कम होते जा रहे हैं। कैसे कम हो रहे हैं भैया? तो पर डे 20 पेजेस कम हो रहे हैं, यानी एक फिक्स्ड नंबर है जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट होता जा रहा है। और ये फिक्स नंबर कैसा है भैया? तो डिक्रीज हो जा रहा है। मीन्स स्टार्टिंग में उसके पास 500 पेजेस थे, अब जैसे जैसे टाइम में आगे जाती जा रही है, तो वो अनरीड पेजेस 500 से घट करके जीरो की ओर जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा एक लीनियर डीके का सीरीज है। नाउ चलो डेफिनेशन देखते हैं जरा।
A linear growth refer to a pattern in which quantity increase होता है, कैसे increase होगा भैया? by a fixed amount over a equal interval, यानी equal interval पे एक fixed amount से increase होगा। और इसी का contrast यानी opposite है हमारा linear decay, जिसमें हमारा quantity decrease होता है एक fixed amount पे over a equal interval। नाउ अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.4 की ओर। अब देखो यहाँ पे ना 2.4 में हमें एक तो पहले आइडेंटिफाई करना है सीरीज को, वो लीनियर सीरीज लीनियर पैटर्न होंगे, ठीक है। अब वो लीनियर पैटर्न ग्रोथ के हैं या फिर डी के हैं, इस चीज को आइडेंटिफाई करके हमें एक एक्सप्रेशन लिखना है, जनरल एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। अब उस जनरल एक्सप्रेशन में हम दो वेरिएबल यूज करेंगे। जैसे टाइम के साथ उसके पास पैसा बढ़ रहा होगा तो 5 मंथ बाद कितना बढ़ करके उसके बैंक अकाउंट में बैलेंस हुआ होगा। अगर घट रहा होगा तो टाइम के साथ कैसे घट रहा है उसके लिए हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। इसे आप समझ सकते हो एक्सप्रेशन को, अभी फिलहाल फंक्शन रख लो कि ऐसे समझो कि फंक्शन के तरीके से काम करेगा एक्सप्रेशन हमारे लिए। जैसे कि ये है हमारा, ये है हमारा जूसर। जूसर में भैया फ्रूट डालोगे तो ये जूसर उसको ग्राइंड करके हमें आउटपुट में इधर जूस देगा। हम डाल रहे थे भैया इनपुट में फ्रूट और हमें मिल रहा था जूस। वैसे ही ये फंक्शन जो आप लिखोगे लीनियर एक्सप्रेशन को देख करके इसी तरीके से काम करेंगे। आओ समझते हैं बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन के साथ। सपोज अ प्लांट हैज अ हाइट ऑफ 1.7 फीट। एक प्लांट है जिसका हाइट है 1.7 फीट, करेक्ट। और वो ग्रो कर रहा है 0.5 फीट से ईच मंथ में, ठीक है। एक प्लांट है भैया, ऐसे समझो एक ये प्लांट है और ये प्लांट का इनिशियल हाइट है भैया 1.75 फीट। अब जैसे ही टाइम हो रहे हैं यानी 1 मंथ के बाद ये प्लांट का जो हाइट है 1.75 फीट ये इंक्रीज हो जा रहा है कितने से भैया? तो 0.5 फीट से इंक्रीज हो रहा है, यानी अब प्लांट का हाइट कुछ ये 1.95 फीट हो गया होगा। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे प्लांट का हाइट बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रहा हो कि भैया ये जो प्लांट का हाइट है टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ेगा भैया? हर मंथ में 0.5 फीट से बढ़ रहा है, यानी ये जो हमारा पैटर्न है ये लीनियर ग्रोथ का है कि टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं जरा इसके। फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ के बाद उस प्लांट का हाइट कितना होगा भैया? तो इस चीज को ना फिलहाल ब्लैंक्स कर दो, हाईलाइटर ब्लैक। एक जनरल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं भैया कि टाइम के साथ उसमें हाइट कितना होगा। 1 मंथ के बाद उस प्लांट का हाइट कितना होगा, 2 मंथ के बाद उस प्लांट का हाइट कितना होगा, वैसे ही एक nth मंथ में उस प्लांट का हाइट कितना होगा, इसके लिए एक जनरल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, ठीक है। देखो सर, स्टार्टिंग में रखते हैं एट एंड प्लांट हाइट या फिर हाइट ऑफ प्लांट एट एंड ऑफ nth या फिर 0 मंथ। अभी स्टार्ट करते हैं 0 मंथ से। 0 मंथ मीन्स स्टार्टिंग में प्लांट का हाइट कितना था भैया? तो वो है हमारा 1.75 फीट। 1.75 फीट तो 1.75 फुट, करेक्ट। अब नेक्स्ट मंथ यानी एंड ऑफ 0 मंथ, तो इसे लिख दो एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ के एंड में प्लांट का हाइट कितना होगा भैया? तो प्लांट का इनिशियल हाइट में और प्लस 1 मंथ में प्लांट कितना ग्रो करेगा? 0.5 फीट मीन्स 0.5 फीट यहाँ पे लिख दो। तो ये कितना हो जाएगा? 1.75 और 0.5 मीन्स ये हो जाएगा हमारा 1.80 मीटर। शायद मैंने एग्जाम्पल में इसको 1.95 कर दिया होगा, मुझे लग रहा है अभी जब मैं आपको डायग्राम से बना रहा था।
तो उसके लिए सॉरी, मेरा ध्यान थोड़ा कहीं और भटक गया था। मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखाना चाहता हूँ। नाउ एट एंड ऑफ सेकेंड मंथ के एंड में भैया प्लांट का हाइट कितना होगा? तो देखो 1.75 प्लस का 0.5 है, तो ये तो रहेगा ही 1.75। अब यहाँ पे 0.5 पहले वाला हाइट फर्स्ट मंथ वाला प्लस सेकेंड मंथ में 0.5 से इंक्रीज करेगा, यानी 2 टाइम 0.5। देखो रिपीटेड एडिशन है तो इसे मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देंगे, 2 टाइम ऑफ 0.5 प्लस का 2 टाइम ऑफ 0.5, ये होगा सेकेंड मंथ के एंड में प्लांट का हाइट। वैसे ही भैया थर्ड मंथ के एंड में कितना होगा? तो ये होगा 1.75 प्लस 3 टाइम ऑफ 0.5। अब यहाँ पे ना आप इसको देखते के साथ एक पैटर्न नोटिस कर रहे होंगे। भैया 0 मंथ में प्लांट का हाइट था 1.75 फीट, ठीक है। फर्स्ट मंथ में प्लांट का हाइट ग्रो मतलब इंक्रीज कितना किया? 0.5 फीट से। टोटल हाइट होगा 1.75 फीट प्लस का 0.5 फीट। फर्स्ट मंथ में प्लांट का हाइट कितना इंक्रीज हुआ? 0.5। सेकेंड मंथ में कितना हुआ भैया? तो 2 टाइम ऑफ 0.5, ठीक है। थर्ड मंथ में प्लांट का हाइट कितना ग्रोथ हुआ भैया? तो 3 इंटू 0.5। वैसे ही अगर मैं पूछूं कि nth मंथ में प्लांट का हाइट क्या होगा भैया, तो ये 1.75 फीट प्लस का ग्रोथ कितना होगा? n इंटू 0.5 फीट। ये होगा भैया हमारा एक जनरल एक्सप्रेशन n मंथ के लिए, ठीक है। अब इसे जरा इधर लिख लो। ये हमें क्या बता रहा है कि प्लांट का हाइट ऑफ प्लांट एट 8 मंथ, हाइट ऑफ प्लांट एट एंड ऑफ nth मंथ, जो कि है हमारा 1.75 प्लस n टाइम ऑफ 0.5 फीट, करेक्ट। अब इसी चीज को मैं ना यहाँ पे एक फंक्शन की तरीके से लिख रहा हूँ, बस यही चीज है। जैसे हाइट ऑफ प्लांट एट एंड ऑफ nth मंथ, इतना लिखने के बजाय मैं सिंपल से ऐसे लिख रहा हूँ, हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर टी टाइम। हाइट ऑफ प्लांट एट एंड ऑफ nth मंथ को, इस स्टेटमेंट को मैं ना सिंपल सी ऐसे लिख दिया हूँ, h और ब्रैकेट में t। अब मैं इसे रीड कैसे करूंगा? हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर t मंथ एट द एंड ऑफ t मंथ कितना होगा भैया? तो ये होगा 1.75 प्लस का, अगर मैं यहाँ पे t लिया हूं तो इस n को मैं t में चेंज कर दूंगा, यानी 0.5 टाइम ऑफ t। ये आ गया भैया हमारे पास एक फंक्शन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि देखो इधर, इसमें भैया आप t डालोगे ना, यानी टाइम डालोगे तो हमें हाइट मिलेगा। अगर इस फंक्शन में टाइम डालोगे तो हमें प्लांट का हाइट मिलेगा। जैसे एग्जांपल में ऊपर मैंने बताया था कि इनपुट में फ्रूट डालोगे तो आउटपुट में जूस मिलेगा फंक्शन में। वैसे ही हमने यहाँ पे एक फंक्शन ऐसा क्रिएट कर दिया है जिसमें हम प्लांट का टाइम डालेंगे कि टाइम के बाद उस प्लांट का हाइट कितना होगा, तो हम यहाँ पे टाइम डाल रहे हैं और हमें मिल रहा है भैया हाइट। ये फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 को थोड़ा देखो कि ये क्या कह रहे थे। हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 7 मंथ, तो हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 7 मंथ यानी इस टी की जगह पे हमें फिट करना है 7। नाउ आओ इधर जरा, इस चीज को ब्लैंक करो फिलहाल, ये हमारे कोई काम लायक नहीं है। ये वही चीज है जो मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में, अभी देखेंगे इसे भी। बस क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं अभी फिलहाल। टाइम है भैया हमारे पास 7 मंथ, टी इक्वल टू 7 मंथ। इस 7 मंथ के बाद प्लांट का हाइट कितना होगा? हमने जस्ट अभी फंक्शन निकाला, हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर टी मंथ इक्वल टू 1.75 प्लस का 0.5 टाइम ऑफ टी, जो कि यहां से हमने जनरल फंक्शन निकाला था। नाउ आओ इसमें टी की जगह पे हमें 7 फिट करना है, यानी हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 7 मंथ। उतना लिखने के बजाय हमने सिंपल सा ऐसा लिखा, h ब्रैकेट में 7
हम इसे क्या पढ़ेंगे, हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 7 मंथ। ये क्या होगा भैया, तो 1.75 फीट प्लस का 0.5 इंटू का टी की जगह पे हम रखेंगे 7। ये टी था तो इस टी की जगह पे हम रख रहे हैं 7। नाउ 1.75 प्लस का 75 जब भैया होता है 35 और पॉइंट है तो 3.5, करेक्ट। अब इसे ऐड कर लो जरा, 1.75 और इधर है भैया 3.5। इसे अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये 5 होगा भैया और ये 7 5 12, तो 12 का 2 प्लस का 1, इधर में 3 प्लस 1 4 और प्लस का 1 जो आया था यानी 5। तो हाइट ऑफ प्लांट हमारा हो जाएगा 5.25 फीट। कितने मंथ बाद भैया, तो 7 मंथ के बाद। ठीक है, अब जरा इसको अनमास्क करते हैं कि ये क्या कह रहा था। इरेज क्वेश्चन नंबर 2 जो हमसे पूछ रहा है वो कह रहे हैं कि मेक अ टेबल ऑफ अ वैल्यू ऑफ अ टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ, यानी टाइम हमारा वेरी कर रहा है भैया 0 से 10 मंथ, और शो करो हाइट कितना इंक्रीज हो रहा है एवरी मंथ से। यानी जो हमने पीछे चीज किया था वही चीज ही हमसे करने के लिए कह रहे हैं कि फर्स्ट मंथ में प्लांट का हाइट कितना होगा, सेकेंड मंथ में प्लांट का हाइट कितना होगा, थर्ड मंथ में कितना होगा, इस चीज का आप निकालो एक टेबल। तो मैंने आपके लिए टेबल यहाँ पे बना करके रख दिया, किधर गया, ये रहा टेबल। देखो जरा, पेन, राइट, रेड पेन चाहिए। 0 मंथ में प्लांट का हाइट था भैया 1.75 फीट, फर्स्ट मंथ में प्लांट का हाइट था भैया 2.25 फीट, सेकेंड मंथ में प्लांट का हाइट होगा भैया 2.75 फीट। ये वाला एक्सप्रेशन हमने लिखा था, राइट। इसका एग्जैक्ट वैल्यू हमने इधर में लिख करके रखा है। ये चीज क्लियर हो रहा है। अब क्वेश्चन ना हमसे थर्ड थर्ड नंबर क्वेश्चन ना हमसे ये पूछ रहे थे भैया, जो हमने फाइंड कर लिया, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट relates h and t and explain why it's represent a linear growth। तो भैया ये लीनियर ग्रोथ क्यों है। पहली बात तो हमसे जो क्वेश्चन फाइंड करने के लिए कहा था जनरल एक्सप्रेशन, वो जनरल एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। ये वाला है हमारा वो जनरल एक्सप्रेशन, यानी हाइट ऑफ प्लांट ओवर टी टाइम के लिए। ठीक है, अब देखो ये हमारा लीनियर ग्रोथ का पैटर्न क्यों। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि लीनियर ग्रोथ का इसलिए भैया कि टाइम के साथ प्लांट का हाइट बढ़ेगा और इक्वल इंटरवल पे हाइट बढ़ रहा है, यानी हर मंथ में प्लांट का हाइट 0.5 फीट से इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो, हियर द इनिशियल हाइट हमारा था 1.75 फीट, ग्रोथ एवरी मंथ, प्लांट के हाइट में ग्रोथ कितना हो रहा है भैया 0.5 फीट। कितने, एवरी मंथ में, इक्वल मंथ में, यानी हर एक मंथ में 0.5 फीट से प्लांट का हाइट इंक्रीज हो रहा है। लुक एट दिस हाइट, 1.75, 2.25, 7.25, 3.25, 3.75। ऐसे ही कुछ सीरीज हमारा चलता रहेगा प्लांट के हाइट का, जो कि हमने यहाँ पे टेबल में लिखा है। ये वाला हाइट देखो, ये जो सीरीज है हमारा, ये एक लीनियर पैटर्न में, क्योंकि कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंसेस एक फिक्स्ड नंबर है। ठीक है, द इंक्रीज इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, दैट्स व्हाई ये जो ग्रोथ है हमारा लीनियर ग्रोथ है। क्लियर है, लीनियर ग्रोथ समझना है। देखो, हो सकता है आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ना अलग से टीचर 2-4 मिनट में करवा दे, पर मैं यहाँ पे ना सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ लॉजिक इसके पीछे, ताकि आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जितने भी आएंगे उनको आप इस लॉजिक के साथ सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, लीनियर ग्रोथ है क्योंकि टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। जब फ्यूचर में देखेंगे तो उस प्लांट का हाइट बढ़ जाएगा। और कैसे बढ़ रहा है भैया, तो 0.5 फीट एवरी मंथ से, जो कि एक कांस्टेंट नंबर है, इक्वल इंटरवल पे इंक्रीज हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। अब मोबाइल फोन इज अबाउट फॉर ₹10,000, एक मोबाइल फोन है, उसे खरीदा गया है 10,000। इट्स वैल्यू डिक्रीज बाई 800 एवरी ईयर। वैल्यू डिक्रीज यानी उस मोबाइल की जो कीमत है वो घटते जा रही है। कैसे घट रही है भैया,
तो 800 पर ईयर। इतना इन्फॉर्मेशन देखने के बाद हमें ना समझ में आ रहा है भैया कि जैसे फ्यूचर आएगा वैसे उस मोबाइल का रेट कम होता जाएगा। हर एक साल 800 रुपए से उस मोबाइल का कीमत कम हो रहा है। यानी हमें साफ-साफ यहाँ से नज़र में आ रहा है कि जो मोबाइल की कीमत है वो लीनियर डिके क्यू शो कर रहा है। यानी टाइम के साथ उस मोबाइल की कीमत घट रहा है, यानी लीनियर डिके हो रहा है एक इक्वल फिक्स्ड अमाउंट से 800 पर ईयर से। नाउ ये हमसे कह रहे हैं भैया क्वेश्चन में, देखो जरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर द 3 ईयर। 3 ईयर के बाद फोन का वैल्यू कितना होगा? तो भैया ये तो हम बता देंगे फंक्शन बनाकर। पहले फंक्शन बना लेते हैं। नाउ देखो यहाँ पे मैंने फंक्शन बना दिया है, लेकिन देखो मत, यहाँ पे समझो पहले। यस, वैल्यू ऑफ फोन एट एंड ऑफ 0 मंथ। 0 मंथ के एंड में फोन का वैल्यू कितना होगा भैया? यानी स्टार्टिंग में होगा भैया 10,000 रुपीज। अब वैल्यू ऑफ फोन एट एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, सॉरी ईयर के बारे में बात हो रही है तो फर्स्ट ईयर तक। एक साल के बाद फोन का वैल्यू कितना होगा भैया? तो 10,000 माइनस का 800 होगा। वैसे ही एंड ऑफ सेकेंड ईयर में फोन का वैल्यू कितना होगा भैया? तो 10,000 माइनस का 2 टाइम ऑफ 800 होगा। 2 टाइम ऑफ 800 क्यों भैया? 800 पहले साल में डिक्रीज होगा, दूसरे साल में 800 डिक्रीज होगा, मीन्स 800 800 -800 यानी 2 टाइम ऑफ 800। और यहाँ पे हमने लगा दिया माइनस, यानी 1600 रुपए 2 साल बाद उसके घट जाएंगे। थर्ड ईयर की बात करूं भैया, तो थर्ड ईयर में यहाँ पे 10,000 माइनस का 3 टाइम ऑफ 800 होगा। वैसे ही एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं भैया कि nth मंथ के nth ईयर है, तो nth ईयर के एंड में मोबाइल का वैल्यू कितना होगा भैया? तो 10,000 माइनस का n टाइम ऑफ 800 रुपीज। ये होगा हमारा जनरल एक्सप्रेशन। अब इसे हमें यहाँ पे टाइम के साथ लिखना है कि टाइम के साथ मोबाइल का वैल्यू कितना होगा, तो इसे सिंपल सी ऐसे लिख लो, वैल्यू है ना, ठीक है, वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी ईयर इक्वल टू 10,000, 1 2 3 4, 10,000 माइनस का, अब इस एन की जगह पे हमने टी रखा है कि टी टाइम के बाद, तो 80 टी। ठीक है, इसे हम रीड कैसे करेंगे भैया? जरा देखो ध्यान से सुनो, वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर टी ईयर इक्वल टू 10,000 माइनस का 80 टी। क्लियर है? हमें जनरल पैटर्न मिल चुका है, टी की जगह पे हम 3 रखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं, या फिर स्पेस है? नहीं है, ये तो हमें एक्सप्रेशन लिखने के लिए कहे थे, तो यहीं पे लिख लेते हैं, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट v एंड t, यानी वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर टी टाइम, जो कि हमने अभी जस्ट निकाला है। क्या था भैया? वो था हमारा, क्या था, भूल गए, 10,000 माइनस का 80t। 80t नहीं है, 800t है। 10,000 माइनस का 800t, ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन। यहाँ पे 800 है, यहाँ पे भी 800 है, 800t, ये है हमारा एक जनरल लीनियर डीके का एक्सप्रेशन। अब क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि भैया टेबल बना के ये चीज समझाओ। तो देखो, हमने यहाँ पे ही टेबल बना लिया था भैया कि फर्स्ट ईयर में मोबाइल का वैल्यू कितना होगा, जो कि है 10,000 माइनस का 800, सेकेंड ईयर में 10,000 माइनस का 2 टाइम ऑफ 800, थर्ड ईयर में 10,000 माइनस का 3 टाइम ऑफ 800। अब इसे यहाँ पे देखो जरा, ये रेड, यस, 0 ईयर में, यहाँ पे 0 ईयर में 10,000 माइनस का 800t हमारा जनरल फंक्शन था जो हमने बनाया था। t की जगह पे 0 रखा, यानी 10,000 माइनस का 800 इंटू 0 2, यानी ये टर्म हो गया 0। फोन का वैल्यू अभी है 10,000 इनिशियल वाले।
1 साल बाद भैया 800 रुपये कम हुआ यानी 9200 रुपये। 2 साल बाद 1600 रुपये कम हो गए यानी 1600 रुपये। ये सॉरी 8400 रुपये, 8400 रुपीज। देखो टाइम के साथ मोबाइल का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, जो कि हमने यहाँ पे टेबल आपके लिए बना करके रखा। इतना आपको हासिल करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो जरा, हमसे पूछा था 3 साल बाद फोन का वैल्यू कितना होगा। तो देखो भैया 3 साल बाद फोन का जो वैल्यू है वो हो गया 7600, यानी 7600 रुपीज। और ये चीज ना हम फंक्शन से निकालेंगे, टेबल से तो निकलता ही रहेगा, फंक्शन से निकाल लेते हैं। टी का भैया दिया हुआ वैल्यू टी, यानी 3 साल बाद फोन का वैल्यू कितना होगा। वी टाइम ऑफ 3 इक्वल टू, वी टाइम ऑफ 3 नहीं, वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 है इक्वल टू 10,000 माइनस का 800 इंटू टी की जगह पे 3। 10,000 माइनस का 2400, 10,000 से 2400 माइनस करोगे तो कितना होगा, 76 होगा भैया, 7600, 7600 और 4800 टू 10,000, ये हुआ फोन का वैल्यू। तो देखो यहाँ पे वो 7600 है। बस सिंपल सा एक पैटर्न आपको नोटिस करना है कि सबसे पहले ना आपको एक जनरल एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। अब थर्ड में जैसे यहाँ पे हमसे कहे थे v और t के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जैसे v, ये तो काम ही नहीं कर रहा है। दैट फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स v एंड t, वैल्यू ऑफ फोन ओवर t टाइम। ये एक्सप्रेशन हमें निकालना था, बाकी सब काम आपके हो जाएंगे। करेक्ट। नाउ ये लीनियर डीके क्यों है, देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, वापस यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, देख लो थोड़ा सा, 1 मिनट लगेंगे बस। हियर द फोन लॉसेस 800 एवरी ईयर, फोन लॉस कर रहे भैया 800 रुपीज एवरी ईयर, एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड इंटरवल पे लॉस कर रहा है। नाउ लुक एट द वैल्यू ऑफ द फोन, फोन का जो वैल्यू यहाँ पे आया है, इधर ग्राफ, ये वैल्यू को हमने यहाँ पे लिखा है। अब इस वैल्यू को देखो भैया, ये वैल्यू के दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंसेस एक कांस्टेंट नंबर है जो कि है -800। और -800 क्या बता रहा है भैया कि हमें ना उस फोन का जो प्राइस है वो कम होता जा रहा है हर साल में। द चेंज इज ऑलवेज -800, -800 मीन्स भैया कीमत कम हो रहा है 800 रुपए से उस फोन का हर साल। दैट्स वाई ये एक लीनियर डिक्रीज है। This is called a linear decay because the value decreases by the same fixed amount every year, जो कि है 800 रुपीज, -800 रुपीज हर साल कम हो रहे हैं फोन के। देखो सिंपल सा लॉजिक है जो कि मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि आपको पहले पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है, एक्सप्रेशन लिखने हैं। अब जितने भी टी टाइम के बाद वो पूछ रहे वो सब हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 750। एक विलेज है, उसका इनिशियल पॉपुलेशन स्टार्टिंग में 750 है, और 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाई सिटी टू द विलेज एवरी ईयर। हर साल 50 लोग आ रहे हैं। अब खुद से सोचो जरा, एक शहर है, आपका ही क्लास है, उसमें 750 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट पर डे आ रहे हैं। 10 दिन बाद उसमें स्टूडेंट की संख्या कितना होगी, 750 होगी या फिर उससे ज्यादा होगी। भैया उससे ज्यादा ही होगी, क्योंकि हर डे 50 स्टूडेंट आ रहे हैं, तो एक दिन बाद वहां पे 800 हो जाएंगे, नेक्स्ट डे 850 हो जाएगा। वैसे ही उस शहर की आबादी हर डे बढ़ती जा रही है। देखो जरा इस चीज को अभी बंद करो, ये वाला फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर, ये तो हम फाइंड करेंगे, पहले जनरल एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। पेन वाइट, तो पॉपुलेशन ऑफ विलेज एट एंड ऑफ 0 मंथ, यानी स्टार्टिंग में ईयर है भैया, ईयर लिख दो। स्टार्टिंग में पॉपुलेशन का, जरा वीडियो, वीडियो ठीक है, नाइस। कहाँ आ गए, पॉपुलेशन ऑफ विलेज एट द एंड ऑफ 0 ईयर, यानी स्टार्टिंग में पॉपुलेशन है विलेज का 750 ईयर। अब 1 साल होगा भैया, तो मेंबर कितने आ रहे हैं, इसको इधर लिख लो वरना मैं ढक दूंगा। पॉपुलेशन ऑफ विलेज
एट द एंड ऑफ, ये है फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में पॉपुलेशन कितना होगा विलेज का भैया? 750 जो पहले वाले थे, और 150 नहीं 50 लोग आ रहे हैं भैया, तो 50 लोग ऐड हो जाएंगे। 750 प्लस का 50 यानी 800 हो गए पहले साल, ठीक है। सेकेंड ईयर में भैया कितने लोग हो जाएंगे? तो 800 प्लस का 50 यानी 750 प्लस का 50 जो कि 800 है, ये तो रहेंगे ही भैया, और प्लस में और 50 लोग आ जाएंगे। 2 टाइम 50 50 दिख रहा है, तो भैया 2 इंटू 50 लिख दो ना, तो 2 इंटू 50 लोग हो जाएंगे एक्स्ट्रा। थर्ड ईयर में भैया विलेज का पॉपुलेशन कितना होगा? तो 750 जो इनिशियल में थे प्लस 3 टाइम ऑफ 50 लोग आ चुके होंगे। हर साल 50-50 आ रहे, तो 3 साल में 3 टाइम ऑफ 50 पीपल आएंगे, यानी 150 और 750, जो कि कितना होगा? 8 और 900 हो गए, ठीक है। अब वैसे ही भैया जनरल फॉर्मूला डाल लो यहाँ पे कि nth ईयर के एंड में उस विलेज का पॉपुलेशन कितना होगा? तो 750, देखो थर्ड ईयर में 3 टाइम ऑफ 50 था, सेकेंड ईयर में 2 टाइम ऑफ 50 है, तो nth ईयर में होगा भैया प्लस का n टाइम ऑफ 50, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है जरा समझो इसे, कि पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज एट द एंड ऑफ nth ईयर, पॉपुलेशन ऑफ विलेज एट एंड ऑफ nth ईयर, जो कि है 750 प्लस का n टाइम ऑफ 50, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे थर्ड नंबर पे आओ जरा, ये तो ग्राफ के लिए कह रहा है, थर्ड नंबर पे देखो एक्सप्रेशन बनाना क्या है भैया? तो फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट p एंड t। p यानी पॉपुलेशन ऑफ विलेज, p यानी पॉपुलेशन ऑफ विलेज, और t मतलब ओवर टी टाइम, पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर टी टाइम। और हमने यहाँ पे निकाला था पॉपुलेशन ऑफ विलेज एट द nth ईयर, तो इसे चेंज कर दो भैया, पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर टी टाइम, यानी टी टाइम के बाद विलेज का पॉपुलेशन क्या होगा भैया? तो वो होगा 750 और प्लस का, यहाँ पे एन हमने टाइम के लिए रखा है, यहाँ पे अब टी रख रहे हैं, यानी 50t, या फिर t50 मतलब 50t हो गया। तो ये हो गया हमारा जनरल एक्सप्रेशन पॉपुलेशन टाइम के साथ। तो यहाँ पे लिख दो, क्या था भूल गए, 750 प्लस का 50 टाइम ऑफ टी, ये है जनरल एक्सप्रेशन। अब आओ क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं भैया? इरेज करके देखो जरा। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर। विलेज का पॉपुलेशन क्या होगा 6 ईयर बाद, यानी टी का वैल्यू लिखना है यहाँ पे हमें 6, टी इक्वल टू 6। 6 साल बाद विलेज का पॉपुलेशन कितना होगा? तो वो होगा पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर इक्वल टू 750 प्लस का 50 इंटू टी की जगह पे 6, 5 6 30 यानी 300 इधर, और इधर होंगे 750। तो पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर इक्वल टू 73,000 और 50, तो 1050 हो जाएगा, करेक्ट। ये है हमारा फर्स्ट, सॉरी, ये तो है हमारा थर्ड का आंसर, जो कि जनरल एक्सप्रेशन इन्होंने पूछा था। ये है फर्स्ट का आंसर भैया, जो कि है 1050, 1050, 1050 पीपल। और ये है हमारा वो टेबल जो कि आपको अब बनाने हैं, मैं यहाँ पे ब्लैंक्स छोड़ दिया हूँ, ये ब्लैंक्स वाले टेबल आपको बनाने हैं, क्लियर है ये चीज? देखो ब्लैंक्स टेबल बनाना है, सिंपल सा रूल है। फर्स्ट ईयर में भैया 750 प्लस का 50, सेकेंड ईयर में 750 प्लस 2 टाइम ऑफ 50, थर्ड ईयर में 750 प्लस 3 टाइम ऑफ 50, टेंथ ईयर में भैया, टेंथ ईयर में होगा 750 प्लस 10 टाइम ऑफ 50। ये है टेबल आपके लिए, क्लियर है। मेन हमारा इंपॉर्टेंट चीज था ये, जो कि हमने बना लिया, क्लियर है। नाउ एक और क्वेश्चन है, इसके बाद शायद ये खत्म हो जाएगा सीरीज। यस, एक क्वेश्चन है बस, देख लो। A telecom company charge 600 rupees for certain रिचार्ज स्कीम। अच्छा, रिचार्ज के लिए कोई स्कीम है, उसका 600 रुपीज चार्ज कर रही है। दिस
prepaid balance is reduced by 15 rupees 15 each day after the recharge। देखो वो क्या कह रहे हैं थोड़ा समझो। टेलीकॉम कंपनी है भैया जो कि चार्ज कर रही है 600 रुपीज फॉर सर्टेन रिचार्ज। एक रिचार्ज प्लान है भैया जिसका दाम है 600 रुपये। ठीक है, कंपनी 600 रुपये चार्ज कर रही है उस रिचार्ज का। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाई 15 रुपीज 15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। यानी ऐसे समझो ना कि वो जो कंपनी है इधर 600 रुपीज का रिचार्ज स्कीम लाई है। यानी जब आप रिचार्ज करवाते हो, जैसे आपका डाटा क्या है, ये क्या है डाटा 1.5 GB पर डे। ठीक है, वैसे ही ये ना 600 रुपीज दे रहे हैं उसके अकाउंट में। अब ये 600 रुपीज में ₹15 ईच डे डिक्रीज हो जा रहा है, रिड्यूस बाय ₹15 ईच डे। ₹15 ईच डे डिक्रीज हो रहा है। यानी 600 रुपीज उसके अकाउंट बैलेंस होंगे रिचार्ज के बाद। नेक्स्ट डे 600 से 15 रुपीज माइनस हो जाएंगे। उसके नेक्स्ट डे 600 रुपीज से 2 टाइम ऑफ 15 माइनस हो जाएंगे। यानी यहाँ पे टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है वैल्यू। ठीक है, कैसे भैया, पर डे 15 रुपीज मीन्स लीनियर डीके है। ये चीज क्लियर हो चुका कि फ्यूचर में चल के उसके अकाउंट बैलेंस कम हो जाएगा। अकाउंट बैलेंस कम हो जाएगा यानी लीनियर डीके है। अब यहाँ पे जनरल पैटर्न या फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये बोल रहे हैं इक्वेशन लिखने के लिए, लेकिन हम इनका बात तो बाद में देखेंगे। पहले तो सिंपल सा काम कर लेते हैं हम। ये ढक दो, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट अ लीनियर डीके। हटा, देखो आराम से समझो भैया। ये रिचार्ज में स्कीम है तो प्रीपेड बैलेंस, प्रीपेड बैलेंस एट एंड ऑफ 0 डे। 0 डे का मतलब है स्टार्टिंग में रिचार्ज करवाया होगा तो उसके बैलेंस, प्रीपेड बैलेंस कितना होगा भैया 600 रुपीज होगा। क्लियर है। अब एक दिन बाद यानी नेक्स्ट डे, प्रीपेड बैलेंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट डे। फर्स्ट डे के एंड में प्रीपेड बैलेंस कितना होगा भैया, तो 600 माइनस का 15 रुपीज, क्योंकि 15 रुपीज ईच डे में रिड्यूस हो रहे हैं, रिड्यूस बाय ₹15 ईच डे आफ्टर रिचार्ज। करेक्ट। आ जाओ भैया सेकेंड डे के एंड में उसके पास कितना प्रीपेड बैलेंस होगा, तो 600 माइनस का 15 यानी सिंपल सी भाषा में लिख लो ना 2 टाइम ऑफ 15। क्लियर है। थर्ड डे के एंड में उसके पास कितना होगा प्रीपेड बैलेंस भैया, तो 600 माइनस का 3 टाइम ऑफ 15। वैसे ही जनरल फॉर्मूला निकाल लो। nth डे पे भैया, nth डे पे उसके अकाउंट में बैलेंस होगा 600 माइनस का, देखो थर्ड डे पे था 3 × 15 डिक्रीज, सेकेंड डे पे था 2 × 15 डिक्रीज, तो nth डे पे 600 माइनस का n टाइम ऑफ 15 होगा भैया। ये है हमारा जनरल एक्सप्रेशन। ये जनरल एक्सप्रेशन क्या बता रहे हैं हमें, प्रीपेड बैलेंस, प्रीपेड बैलेंस आफ्टर एंड ऑफ nth डे। ठीक है, अब आगे चलो। हाउ मेनी डे विल द बैलेंस रन आउट, यानी बैलेंस कब होगा भैया 0। निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू x वैरिंग फ्रॉम 1 to 10, ये भी कर लोगे। नहीं दिया है इसमें तो आ जाओ जरा खुद से ही बना लेते हैं। अच्छा यहीं पे दिया था, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल, इट इज ये रहा, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल द रिमेनिंग बैलेंस bx। यानी bx का मतलब है बैलेंस आफ्टर x डे। हमने यहाँ पे n से रिप्रेजेंट किया था जनरल एक्सप्रेशन को। ये कह रहे हैं कि आप बताओ बैलेंस आफ्टर x डे, यानी प्रीपेड बैलेंस आफ्टर द एंड ऑफ nth डे के बजाय प्रीपेड बैलेंस आफ्टर x डे।
यानी b और ब्रैकेट में x कितना होगा भैया 600 माइनस का n को हमने x से रिप्लेस कर दिया तो माइनस का 15x। क्लियर है। bx को कैसे रीड करेंगे वापस से देखो समझो। bx मतलब बैलेंस, b मतलब बैलेंस और ब्रैकेट में x का मतलब है भैया बैलेंस आफ्टर x डे। कितना होगा 600 माइनस का 15x। ये हो गया हमारा जनरल इक्वेशन। क्लियर है, फंक्शन हमारा हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। लीनियर डीके क्यों है ये बताऊंगा लास्ट में। क्वेश्चन पे आओ। बैलेंस रन आउट टू ₹0 यानी कितने दिन बाद अकाउंट में बैलेंस जीरो होगा। देखो हमारे पास जनरल फंक्शन है बैलेंस आफ्टर एक्स डे। एक्स डे के बाद बैलेंस कितना बचा होगा तो भैया ये 600 माइनस का 15x होगा। अब ये क्या है रहा है कि बैलेंस रन आउट हो जाएगा यानी बैलेंस जीरो होगा कितने दिन बाद। तो इधर लिख लो भैया 600 जो कि है माइनस का 15x। करेक्ट। देखो सुनो ये तो जीरो है, इस 600 को इधर भेजोगे तो माइनस का 600, तो माइनस का 600 इक्वल टू माइनस का 15x। हमें भैया इस x से मतलब है तो इस माइनस 15 को इधर भेज दो डिवीजन के लिए। तो इधर होगा माइनस का 600 ओवर में माइनस 15 इक्वल टू x। x यानी नंबर ऑफ डेज, कितने दिन बाद बैलेंस जीरो हो जाएंगे। अब 15 से भैया 64 टाइम में आता है, 15 4 जा 60 और एक जीरो, माइनस से माइनस कैंसिल होगा यानी x का वैल्यू आ गया 40 डेज। तो यहाँ लिख दो आफ्टर 40 डे द बैलेंस रन आउट। यानी बैलेंस रन आउट का मतलब है कि बैलेंस हमारा ₹0 हो चुका है। क्लियर है। अब ये लीनियर डीके क्यों है भैया तो देखो कहाँ x 40 डे 40 डेज के बाद हमारा बैलेंस हो गया जीरो। स्टार्टिंग में था बैलेंस हमारा 60, आफ्टर 40 डे हमारा बैलेंस हो गया जीरो। यानी फ्यूचर में हमारा बैलेंस रिड्यूस हो गया जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको। लीनियर इसलिए है क्योंकि दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंसेस एक फिक्स्ड नंबर है। वो फिक्स्ड नंबर क्या है भैया तो माइनस का 15 है। ये चीज ना आप टेबल में देख सकते हो। क्लियर है। नाउ ये टेबल तो आप खुद से बनाओगे। कैसे बनाओगे भैया तो फर्स्ट डे के लिए है 600 माइनस का 15, सेकेंड डे के लिए 2 टाइम ऑफ 15, 600 माइनस का 2 टाइम ऑफ 15, थर्ड डे के लिए बैलेंस कितना होगा भैया तो 600 माइनस का 3 इंटू 15। वैसे 10th डे के लिए कितना होगा तो 10th डे के लिए होगा 600 माइनस का 10 इंटू का 15। क्लियर है। ये आप खुद से कर लोगे, इस पोर्शन को रख लो अपने होमवर्क के लिए। क्लियर है। अब यहां से थोड़ा सा समराइज कर लो। हाइलाइटर और येलो। No. A linear growth describe a linear pattern where the quantity increase by a constant over a equal interval. ठीक है। Similarly, linear decay describe a linear pattern where the quantity decrease by a constant amount over the equal interval। भैया linear growth हो या linear decay हो, वहां पे जो इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा वो एक फिक्स्ड अमाउंट का होगा इक्वल इंटरवल पे। सिंपल सी बात है। नाउ अब आपको इस लेक्चर के क्लास नोट्स चाहिए तो ये टेलीग्राम के क्यूआर को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो या फिर पिन कमेंट में मैं कर दूंगा लिंक पिन, वहां से एक्सेस कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। और इसके बाद जो आपके फिफ्थ वाले लेक्चर आएंगे उसमें हमने इसे ग्राफिकल देखेंगे कि लीनियर ग्रोथ का ग्राफ, लीनियर डीके का ग्राफ कैसा दिखता है। बाय। और यहाँ पे मेरी वीडियोस भी बंद हो चुकी है।